এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দেশত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল কিয়? নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিজেপিয়ে ভুল কৰিলে সঠিক পদক্ষেপ ল'লে। বিজেপিয়ে দাবী কৰে কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে এটা বাৰ্তা জনতাৰ মাজত গৈছে, দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কাকোৱেই বিজেপিয়ে বা এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰে হওক, তদন্তকাৰী সন্থাই হওক ক্ষমা নকৰে আৰু তাত চৰকাৰে হস্তক্ষেপ নকৰে। ইয়াৰ লগে লগে আন এটা বাৰ্তাও গৈছে যে বিজেপিয়ে ভয় খাই বিৰোধী ৰাজনীতিবিদ নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিয়নো বিজেপিৰ কাৰ্যকালত কোনো এজন বিজেপি নেতাক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই। ইয়াক লৈ বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি। সুৰা কেলেংকাৰী অভিযোগত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নেতৃত্বাধীন আপ চৰকাৰে ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত ব্যাপক হাৰত সুৰাৰ বিপণীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল। এয়া এক বৃহৎ কেলেংকাৰী বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত কৰে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰে আৰু সেই গোচৰত অভিযুক্ত হিচাপে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰে। কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক লগে লগে ৰাজনীতিৰ গোল পাইছে বিৰোধীয়ে। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, क्यों कह रहे हैं साहब? मोदी जी और अमित शाह जी ने गिरफ्तार किया है। ईडी तो मुखौटा है, हम नहीं समझते हैं क्या? बीते 8-9 वर्षों में हमने कुछ और नहीं देखा है। ये है किस मुंह से जाके प्रधानमंत्री जी विदेश में कहेंगे कि मैं लोकतंत्र की जननी से आया हूं, जहां लोकतंत्र की मां का आप जिबा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। हेमंत सोरेन, अपनी कहानी तो मैं क्या ही कहूं, तेजस्वी जी हों, लालू जी हों, ये आप सबको जाहिर है, और अब अरविंद केजरीवाल जी। तो ये जो इकोसिस्टम प्रधानमंत्री जी आप और आपके गृह मंत्री जी मिलकर बना रहे हैं ना, कि जिस इकोसिस्टम में लोकतंत्र की हत्या हो और उस पर आप लेजिटिमेसी की मोहर लगवाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करते हैं। কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ আছিল। অসহায় পিতৃ মাতৃক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অনুমতি নাপালে আপৰ কোনো এজন নেতাই। ইডিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আপৰ। न्यूनतम मानवीयता है वो ये है कि परिवार के जो रिश्तेदार हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्री थे, वो अरविंद जी की पत्नी से, माता पिता से, बच्चों से मिलके कम से कम ये तो कहेंगे कि माताजी पिताजी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। केंद्र सरकार ने इतनी नैतिकता गिरा दी, कल से अरविंद जी के परिवार को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। क्यों? ताकि ये मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट, ट्रॉमा उनको रहे कि देखिए हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया तो आज दुनिया में कोई हमारे पास मिलने भी नहीं आ रहा। ये एक साइकोलॉजिकल गेम केंद्र सरकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री के 85 साल के बूढ़े माँ बाप के साथ खेल रही है। আম আদমি পাৰ্টি এতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ, সেয়েহে আপৰ সপক্ষে থিয় দিছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্ব। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাহুল গান্ধী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সকলো প্ৰকাৰৰ আইনী সাহায্য দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব আগবাঢ়ি আহিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পক্ষত। टाइमिंग है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, उसको आप देखिए किस तरह से हमारे खाते सील किए, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये तीनों कदम एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए कदम है। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। हम मजबूती से लड़ेंगे। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो कौन से भागे जा रहे हैं, जांच आप कीजिए, हम सबके खिलाफ जांच हो रही है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गिरफ्तार करना दिखाता है कि आपकी नीयत में क्या है। आप सोचते हो कि ये गिरफ्तारी से हम लोग हिल जाएंगे, वो नहीं होगा। সুৰা কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৌ সিদিনালৈকে সৰব আছিল কংগ্ৰেছ। কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ঘনে ঘনে কংগ্ৰেছে দাবী উত্থাপন কৰিছিল। এতিয়া সেই কংগ্ৰেছে কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতা কৰিছে। संजय सिंह को हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की है ना? विजय नायर आपके साथी 1 साल से अधिक जेल में है, तो क्या उनको भारतीय जनता पार्टी ने रखा है या कोर्ट ने रखा है? और अगर आप विद्वेष की भावना की बात करते हैं तो आजकल जो आपकी BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर कांग्रेस बनी है, तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर
तो कल तक तो आपको शराब घोटाले में लिप्त पा रही थी। अजय माकन से लेकर सुप्रिया श्रीनेत से लेकर पवन खेड़ा और संदीप दीक्षित के सारे बयान अभी तो चल ही रहे हैं सोशल मीडिया पर कि किस प्रकार से शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया। तो क्या वो भी भाजपा के इशारे पर कर रही थी? आज कहा जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मनी ट्रेल नहीं मिला, हमें तो काल कोठड़ी में बिना कोई सुनवाई के रख दिया गया। कल हाईकोर्ट ने क्या कहा कि आपको राहत नहीं मिलेगी। परसों हाईकोर्ट ने क्या कहा कि 9 समन आए हैं, जवाब क्यों नहीं देते। इससे पहले सीबीआई की कोर्ट ने, जिसमें कि पीएमएलए का मामला नहीं था, ये कहते हैं केवल ईडी और पीएमएलए के मामले में, सीबीआई कोर्ट ने आईपीसी और पोका के मामले में मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार किया था और उसमें कहा था कि 100 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल और किकबैक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल की तो बात सीधे सीधे की है। अभी कुछ मीडिया चैनल्स ने दिखाया है कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, उसके भी तथ्य सामने आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें जब होती है तब भी आप दुष्प्रचार फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं और बिना कोई सवाल का जवाब दिए निकल जाते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस जो कल तक आरोप लगाती थी और कोर्ट जिन्होंने आपको जेल में रखा है, क्या वो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं? क्या वो विद्वेष की कार्रवाई कर रहे हैं? নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতাক ঘনে ঘনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিজেপিয়ে। আমাক ভয় খুৱাব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सामने आया है, पूरे देश में खलबली मची है। मोदी जी का, पूरे उनके बीजेपी का मुखौटा फट गया है। अब उनके ऊपर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल जी की अरेस्ट है। अगर लिकर घोटाले में कुछ लिंक्स आपको लगता है कि केजरीवाल जी की तरफ जाती है, तो लिकर के जो ठेकेदार है इस मामले में, उसने सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को दिया है। हाँ, केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर इस देश में एक आंदोलन खड़ा करके राजनीति में आए हैं और सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब और दिल्ली में उनका भारतीय जनता पार्टी को है। ये डर है केजरीवाल का, इंडिया अलायंस का, जिसकी वजह से आपने पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, अब केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है, और भी लोगों को अरेस्ट किया सकता है, हमको भी अरेस्ट किया था, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। এতিয়া এইজন অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিড়ম্বনা মন্ত্ৰ। 2011 চনত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আন্না হাজাৰেৰ সৈতে মিলি দেশত এক বৃহৎ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল কেজৰিৱালে। কেজৰিৱালৰ সেই আন্দোলনত সমগ্ৰ দেশ জাগ্ৰত হৈ পৰিছে। ये सारे लोग पिछले 1 साल से एक तरह से इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। সেই সময়ত দিল্লীত আছিল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নেতৃত্বত আম আদমি পাৰ্টি গঠন কৰা। আম আদমি পাৰ্টিয়ে একেলেঠাৰে 3বাৰ দিল্লীত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। শেহতীয়াভাৱে আম আদমি পাৰ্টিয়ে পাঞ্জাৱতো চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু ইয়াৰ মাজতো আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিড়ম্বনা। 2011 চনত কেজৰিৱালে আন্না হাজাৰেৰ সৈতে মিলি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিছিল। সেই সময়ত কেজৰিৱালে টাৰ্গেট হিচাপে বাছি লৈছিল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব। सोनिया गांधीर पर आरम्भ करी राहुल गांधी रबार्ट बाड्राक ग्रेप्तार दाबी तुलिছিল और एतिया निजे ग्रेप्तार हल अरविंद केजरीवाल। उन्होंने एक फहरिस्त जारी की थी कि लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति, उन्होंने नाम लिया था रॉबर्ट वाड्रा का, उन्होंने नाम लिया था राहुल गांधी का, लिखा था सोनिया गांधी जी का नाम, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी को भी छोड़ा नहीं गया था, प्रणब मुखर्जी तक को छोड़ा नहीं गया था। उन सबके नाम के साथ उन्होंने फहरिस्त जारी की थी कि ये लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, आखिर ये जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए मैं मैदान में उतर रहा हूँ। जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार शहंशाह उतरते थे ना रात के अंधेरे में, और कहीं पाप होता था, कहीं भ्रष्टाचार होता था, कहीं गुंडागर्दी होती थी तो शहंशाह उसे समाप्त कर देते थे, वो जो मूवी आई थी। उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल कुछ उस किस्म से नीचे उतरे थे कि वो शहंशाह बन के आएंगे
और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। अन्ना हजारे जैसे दिग्गजों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद था। बाद में अन्ना हजारे जी ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चिट्ठी लिखी। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। शराब घोटाले के किंगपिन, पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक मजबूत संदेश देती है हर उस भ्रष्टाचारी को जिसको ये गुमा है कि वो कानून से ऊपर है। आज कानून अपना कार्य कर रहा है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जनता में खुशी की लहर है। दिल्ली वाले भी ये कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी कमीशन खोर के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई हुई है, ये लोकतंत्र और न्याय की जीत है। কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰে দেশৰ ৰাজনীতিত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব? বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে কেজৰিৱাল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বুলি দেশৰ জনসাধাৰণে চিনি পাইছে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে কৈছে কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচণ্ড ঢৌ সৃষ্টি হৈছে। আৱেগিকভাৱে বহুসংখ্যক লোক আগুৱাই আহিছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সপক্ষে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট NDTV।